चारों तरफ से आवाज आ रही है, जितने भी सनातन धर्म के प्रचारक हैं, प्रवक्ता हैं, या जितने भी वॉरियर्स हैं, वो सब इस बात को कह रहे हैं कि हमको भारत को सनातन हिंदू राष्ट्र बनाना है, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। लेकिन यहां बैठे मैं हर एक व्यक्ति से कहना चाहता हूं कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा केवल भाषणवादी नारों से। हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता गिरजा मस्जिद मिंबारों से। हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता पीरों की कब्र मजारों से। हिंदू राष्ट्र नहीं बनता लंबी चौड़ी कोठी कारों से। हिंदू राष्ट्र बनेगा केवल गुरुकुल के प्रचारों से। हिंदू राष्ट्र बनेगा केवल गुरुकुल के प्रचारों से। बहन जी बता रही थी कि कैसे लव जिहाद लगातार एक दीमक की तरह हमारे घर में घुस रहा है। क्यों घुस रहा है? क्योंकि हमने उनको नहीं पढ़ाया पद्मिनियों का जोहर, इसीलिए चुन लिए उन्होंने गैर मजहब के शोहर। यदि हम उन्हें बताते कि हमारे पूर्वजों का इतिहास क्या है, यदि हम उन्हें बताते कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का इतिहास क्या है, योगेश्वर श्री कृष्ण का इतिहास क्या है, तो शायद हमारी बेटियां किसी गैर मजहब के चंगुल में ना फंसती। आज हमको सनातन वैदिक धर्म के मूल में जाना होगा। वेदो खिलो धर्म मूलम। हमने वेद को छोड़ दिया, इसीलिए हम नावेद हो गए, हम जावेद हो गए। वेदो खिलो धर्म मूलम, वेद ही हमारा आदि मूल परमेश्वर का दिया हुआ संविधान है। सब लोग बोलते हैं कि अरे तुम्हारा सनातन धर्म कैसे पुराना हो सकता है। तो हम एक सिंपल से फैक्ट में जाएं, एक सिंपल से मैथमेटिक्स में जाएं कि इस्लाम का प्रादुर्भाव कब हुआ? आज से 1400 साल पहले। लाया कौन? संस्थापक कौन था? हजरत मोहम्मद। ईसाइयत का संस्थापक कौन था? ईसा मसीह। आया कब? आज से 2000 साल पहले। जैनिज्म, बौद्धिज्म, यहूदी, पारसी, इनका इतिहास 5000 साल पहले नहीं मिलता। तो सनातन धर्म कितना पुराना है, ये एक प्रश्न है, कोई आपसे पूछ ले। पहले तो सनातन मतलब जो प्राचीन से भी प्राचीन है और नवीन से भी नवीन है, जिसके सिद्धांत सार्वभौमिक हैं, सार्वकालिक हैं, सार्वदेशीय हैं। सार्वदेशिक, सार्वकालिक, सार्वभौमिक क्या होता है? गाय माता भारत में भी दूध देती है, पाकिस्तान में भी दूध देती है, और बांग्लादेश और अमेरिका में भी दूध देती है। ऐसा नहीं है कि भारत में दूध देती है और पाकिस्तान में शराब देती है और अमेरिका में कोल्ड ड्रिंक देती है, नहीं। तो दूध देती है, यह सार्वभौमिक सिद्धांत है। सनातन भी सार्वभौमिक है। अच्छा, सनातन सार्वभौमिक है तो यह कितना प्राचीन है? कैसे कह सकते हो कि इस्लाम से पहले भी सनातन था, ईसाइयत से पहले भी सनातन था, यहूदियों, जैनियों और बौद्धों से भी प्राचीन है हमारा सनातन? तो एक सिंपल सा फैक्ट है, आपके हिंदुओं के घर में कोई मरता है या कोई पैदा होता है तो यज्ञ किया जाता है। यज्ञ, कोई भी प्रक्रिया होगी, 16 संस्कारों में से तो यज्ञ किया जाएगा। पंडित जी घर पर आएंगे और आपसे कहेंगे यजमान महोदय हाथ में जल ले लीजिए और संकल्प लीजिए। क्या संकल्प लीजिए? तो पंडित जी शुरू करते हैं, बोलते हैं एको वृंदः षण्णवति कोटयो अष्टौ लक्षाणि त्रिपंचाशत् सहस्राणि चतुर्विंशत्यादिशत संवत्सरे उत्तरायणे या दक्षिणायने अमुक ऋतौ अमुक मासे अमुक गोत्रे जम्मूदीपे भरतखंडे आर्यवर्तांतर्गते उत्तराखंड प्रदेशे देहरादून जनपदे शेरपुर ग्रामे अहम देव यज्ञ क्रियते। अब ये क्या है, हमने कभी जानने का प्रयास नहीं किया, हमने अपने नौजवानों को नहीं बताया, ना हमारे बच्चों ने कभी पूछा। पंडित जी आए, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुहा यद भद्रम तन्न आसुहा स्वाहा आकर के कह करके चले गए। ना हमने उनसे पूछने का प्रयास किया कि पंडित जी इसका अर्थ क्या है, ना उन्होंने हमको कभी बताया। इसका अर्थ है एको वृंदः, 1 अरब, षण्णवति कोटयो अष्टौ लक्षाणी, 1 अरब 96 करोड़ 8,53,124वां वर्ष चल रहा है। और आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि इस सृष्टि को बने हुए कितने साल हो गए? लगभग 2 अरब साल हो गए। यानी 1 अरब 96 करोड़ कितने साल हो गए? लगभग 2 अरब साल हो गए। तो सनातन धर्म एक वेदो खिलो धर्म मूलम, वेद आदि धर्म का पुस्तक है, आपका संविधान है। ये कब आया? जब सृष्टि आई, जब परमात्मा ने प्रोडक्ट लॉन्च किया तभी यूजर गाइड दिया। ऐसा नहीं किया कि प्रोडक्ट तो पहले बना दिया इस सृष्टि को और यूजर गाइड कब आया? कई अरब साल बाद आया और बोला कि ये अल्लाह मियां का फरमान है कुरान। ऐसा नहीं। प्रोडक्ट आईफोन 14 अभी आया है तो यूजर गाइड 4 साल बाद आएगा आईफोन 17 के साथ? नहीं।
यूजर गाइड भी प्रोडक्ट के साथ आएगा। ये सनातन के सिद्धांत हैं। मैंने पिछले व्याख्यान में कह दिया कि अहिंसा मनुष्य का धर्म है, लेकिन शायद स्वामी जी को ये लगा कि मैं ऐसा कह रहा हूं कि हिंसा नहीं करनी। नहीं, सदा अहिंसा सर्वोत्तम मन की कस्तूरी है, पर दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। अरे सोमनाथ का मंदिर टूटा, सोमनाथ का मंदिर टूटा, कहां अहिंसा थी? शकहूणों ने हमको लूटा, कहां अहिंसा थी? भिक्षुणियों की छाती काटी, कहां अहिंसा थी? अरे लाशों से व्यभिचार किया, क्या वहां अहिंसा थी? हिंसक पशु के लिए व्यर्थमय हलवा पूरी है, और दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। और अंत में कहना चाहता हूं, आप जितने भी आर्यगण यहां पर आए हैं, अरे जिन आर्यों ने नव में जाकर नक्षत्रों को दी है संज्ञा, आज हमको हमारी अस्मिता, हमारा गौरव, इसको पहचानना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आज एक गरीब से गरीब मुसलमान और अमीर से अमीर मुसलमान भी अपने बच्चे को नवीन शिक्षा के साथ मदरसे में भेजता है। मैं एक दूधिये से मिला जो दूध निकालता था बच्चा, उसके पास घर पर रहने के लिए ठीक पर्याप्त छत भी नहीं थी। मैंने उससे पूछा, बेटा क्या पढ़ते हो? बोला स्कूल जाता हूं। और क्या पढ़ते हो? बोला मौलवी जी घर पे आते हैं पढ़ाने। क्या पढ़ाते हैं? उर्दू पढ़ाते हैं, अरबी पढ़ाते हैं, फारसी पढ़ाते हैं। अच्छा, मतलब आधुनिक भी पढ़ रहा है और अपनी शिक्षा भी ले रहा है, उर्दू की शिक्षा भी ले रहा है। यहां पर बैठे हुए कितने नौजवान हैं या कितने ऐसे माता पिता हैं जिनके बच्चों को भगवत गीता में कितना श्लोक है यह भी पता होगा, वेद कितने हैं यह भी पता होगा, वेदों का प्रादुर्भाव कब हुआ यह भी पता होगा। हमने अपने बच्चे को ऑक्सफोर्ड भेज दिया, कैम्ब्रिज भेज दिया, हार्वर्ड भेज दिया, और जितने भी नेता खड़े होकर के वोट बैंक की राजनीति करने के लिए कहते हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, उनके बच्चे भी डीपीएस में जाते हैं, उनके बच्चे भी कॉन्वेंट स्कूल में जाते हैं और वो कहते हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मैं किसी पर प्रश्न नहीं कर रहा, लेकिन यह वास्तविक मूल है कि गुरुकुल की जो शिक्षा परंपरा है, और आप सोचते हैं कि गुरुकुल से पढ़ने के बाद कोई पंडित बन जाएगा, कोई पुजारी बन जाएगा। अरे नहीं, गुरुकुल से पढ़ने के बाद आर्यभट्ट पैदा होते हैं। यदि आर्यभट्ट पैदा ना होते तो जीरो का कभी आविष्कार ना होता, दशमलव की कभी खोज ना होती, और दशमलव और जीरो का कभी आविष्कार ना होता तो ये चंद्रयान 3 जो चांद पर गया है ये कभी जा ना पाता। बोधायन ना होते तो कभी भी विज्ञान की खोज ना हो पाती, और शिवकर बापूजी तलपड़े ना होते तो कभी भी विमान जुहू की चौपाटी पर जो सबसे पहले उतारा गया था कभी उतारा ना जाता। उस विमान की खोज कैसे हुई? ये राइट ब्रदर्स को सीधा सीधा श्रेय दे देते हैं कि विमान राइट ब्रदर्स लेकर के आए। नहीं, राइट ब्रदर्स नहीं लेकर के आए। महर्षि भारद्वाज ने जो विमान शास्त्र लिखा था उसमें 300 प्रकार के विमानों को बनाने की विद्या थी, और हमारे शिवकर बापूजी तलपड़े कहते हैं कि जो सबसे निचले स्तर का विमान है, सबसे कमजोर विमान है, सबसे छोटा विमान है, अभी तो मैंने वो बनाया है, बाकी 299 तो अभी बचे हैं। लेकिन बड़े शान से कौन ले गया इसके श्रेय को?